Welcome once again to the students RKS GK channels, which is being run by Gyan Drishti Coaching Center, Chhattisgarh. If you are a new viewer, then subscribe to the channels and press the bell icon on the sides. So let's start video. तो आज पढ़ेंगे क्लास 9th पार्ट 2। इसमें प्रश्नावली 2.5 के कुछ क्वेश्चन अभी बाकी थे, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस हैं, देखो इसके पहले हमने बताया था कि जो फॉर्मूले हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें देखें लिखा उपयुक्त सर्वसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित की गुणनखंड, यानी इनकी हमें क्या करना है, फैक्टर बनाना है। यानी फैक्टर का मतलब होता है एक प्रकार से इन्हें इस प्रकार से कोष्टक के रूप में जितने आ जाए, यानी अलग अलग ब्रैकेट में बन जाए, उन्हें हम गुणनखंड के रूप में कहते हैं। तो इसमें जैसे तीसरे नंबर का है, तो इसमें लिखा है क्वेश्चन 9x² प्लस 6yxy प्लस y। तो जी इस प्रकार से लिखा है और इसमें इसका हमें गुणन करना निकालना है। तो इसमें निश्चित ही सर्वसंख्या कुछ लगी होगी, और सर्वसंख्या कौन सी लगी होगी, पहली बात तो देखें स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर वाला ही कोई फॉर्मूला होगा। तो ये वाला देखें कि x, देखो सभी जगह प्लस लगा है, इसलिए x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2xy और प्लस y। इस प्रकार से होता है, याद कर लेना सही से फॉर्मूले। तो देखो इसको इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम 3x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें देखो ऐसे रूप में जो दिया गया है, तो हमें इस रूप में इसको बनाना है। तो होल स्क्वायर में बनाएंगे तो 3x का होल स्क्वायर ये कहलाएगा। अगर इसकी फैक्टर देखें 6 के, तो ये 2/3 ऐसा हो जाएगा, और xy और gy² जमा होता है। अब इसमें देखें इस सूत्र से मैच कैसे करेंगे। 3x² ये है, अब 3x यानी x को 3 के साथ लिख लें, और ये अकेला y है तो y, और 2 सबसे आगे, 2 तो है ही है जी, और जी हमारा होगा 3x इंटू y। इस प्रकार से अब इसकी कंपेयरिंग यदि सर्वसंख्या से करें तो क्या होगा, लिख देंगे सर्वसंख्या से तुलना करने पर या कंपेयर करने पर तो क्या होगा, यहां पे देखें x का मान क्या होगा, x का काम करेगा 3x, और y का काम y ही करेगा। तो इसमें देखें कि यदि इससे और इससे कंपेयर देखें तो किस प्रकार से होगा। तो x की जगह हमने 3x लिख लिया है, और y की जगह काम करेगा y। अब जी सारे मान हम क्या करेंगे, उपरोक्त मान इसमें रख देंगे सर्वसंख्या में। रखेंगे तो जी रखेंगे तो क्या होगा, जी सर्वसंख्या है, ध्यान देना, x की जगह हमें लिखना है 3x, और y की जगह y, ये होगा होल स्क्वायर। x में x की जगह क्या लिखना है 3x, तो जो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 जो का क्यों रहेगा, x की जगह क्या होगा 3x, और y की जगह y रहेगा, यहाँ y।
तो जी हो जाएगा 9x² और जी हो जाएगा 6xy और प्लस 5। तो ऐसा देखिए, इसमें सवाल में दिया गया था, इसकी कह रहा था कि गुणनखंड निकालिए, तो इसकी गुणनखंड क्या आ गए हैं जी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा 9x² और 6xy और जी y², इसकी गुणनखंड क्या बनेंगे 3x + y का होल स्क्वायर, यानी जी हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लगाना है सर्वसमका का यूज करके। तो हो सकता है कभी सवाल में ऐसे दिया जाएगा तो हमें इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, और कभी अगर ऐसा दिया है तो हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें प्रसार करना है। तो इसमें देखें पहले नंबर पर सवाल दिया है और हमें सर्वसमका का ही यूज करना है। सबसे इंपोर्टेंट बात ये है, इसमें लिखा है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अब इसको इसका हमें क्या करना है कि जो हमारी सर्वसमका पहले बता भी चुके हैं, एक बार सब अच्छे से देख लेना। तो हमारी सर्वसमका क्या है, x या ABC में लिख लें या XY में, x + y + z का होल स्क्वायर अगर हो तो क्या होती है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो जी हमारी होती है सर्वसमका। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सारे मान रखना पड़ेंगे। यहां पे देखेंगे अगर इस सर्वसमका से हम कंपेयर करेंगे तो x का मान x ही होगा, y की जगह पे हम 2y लगेंगे, z की जगह पर 4z लगेंगे। तो पहले हम सर्वसमका से क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो सर्वसमका से तुलना कर दें, तुलना करने पर तो यहां पे देखें x की जगह पर तो x ही आएगा, y की जगह पर क्या आ जाएगा 2y, और हमें z की जगह पे क्या लिखना है 4z जी लिखेंगे। उपरोक्त मान हम लिखेंगे सर्वसमका में। सर्वसमका में रखने पर तो इसमें रख देंगे तो क्या होगा, x की जगह पर x होगा, y की जगह पर 2y लिखना है और z की जगह पर 4z और होल स्क्वायर क्यों होगा। अब इसमें रखें तो x की जगह पर x ही होना है तो x² फिर प्लस y की जगह पर लिखना है 2y और 2 की पावर है तो ज्यों करते हैं, z की जगह पर 4z लिखना है ज्यों करते हैं। अब इसकी बारी है तो 2 ज्यों करते हैं रहेगा, x की वैल्यू x ही और y की जगह पर लिखना है 2y जी हो गया। इसके बाद इसकी बारी है तो 2 ज्यों करते हो, y की जगह पर लिखना है 2y और z की जगह पर लिखना है 4z। अब इसकी बारी तो इसमें लिखेंगे 2, z की जगह पर 4z और x की जगह पर x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी x² हो जाएगा, इसमें स्क्वायर है तो 2 2 या होगा 4 और y²। यहाँ पर 4 का 4 में होगा क्योंकि स्क्वायर है 16 यानी 16 आएगा और z²। अब इसका कर लें मल्टीप्लाई तो 2 2 या हो जाएगा 4 और xy आ जाएगा। इसका करेंगे तो 2 2 या 4 और 4 4 या 16 ये हो जाएगा yz।
इसका करेंगे 4 2 8 और जेड एक्स। तो इस प्रकार से हमारा जी आंसर होगा। तो इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फॉर्मूला, यानी सर्वसमता से हमें लगाना है। अगर हमने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इस प्रकार से लगाना है। देखो इस सवाल में चौथे नंबर में हमें इस प्रकार से लगाना है कि इसको तोड़ना है, यानी सर्वसमता इस ऐसी दी गई है, ऐसा क्वेश्चन दिया है और इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन जो 5वें नंबर में दिए गए हैं उसमें इस प्रकार से दिया गया है और ऐसा गुणनखंड बनाना है। तो देखिए 5वें नंबर ऐसी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को सीखे, बाकी जो है क्वेश्चन घर पर ही लगाए सारे के सारे। ठीक है, 5वें नंबर में क्या है, इसमें गुणनखंड निकालना है। इसमें देखें लिखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें गुणनखंड निकालना है इसकी। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा होगा, यानी स्क्वायर वाली सर्वसमता इसमें यूज हुई है। अब देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि प्लस माइनस में समस्या आ जाती है। जैसे हमारी सर्वसमता है, सर्वसमता जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इससे सूत्र कैसे कैसे बन जाते हैं फॉर्मूले, यहां पे माइनस हो सकता है, यहां पे माइनस हो सकता है, कहां पे, तो जी किस सर्वसमता को फॉलो कर रहा है, यानी माइनस आकर x में लगना, जेड में लगना, किस किस में लगना है, कैसे पता चलेगा। तो पहली बात ध्यान दें कि इसमें देखो माइनस इसमें है, इसमें वाई जेड लिखा है, इसमें एक्स जेड लिखा है, इसमें भी माइनस है। तो पहली बात तो ध्यान दें कि वाई और जेड का जब गुणा किया होगा तो किसी एक में माइनस होगा, तब तो माइनस आया। अब देखें वाई में होगा कि जेड में होगा, जी तो अभी पता नहीं है। अब यहां पे एक्स जेड, अब ध्यान देना कि जब एक्स वाई में किया तो प्लस चिन्ह आया, जब वाई जेड में किया तो माइनस आ गया, यानी इनमें से किसी एक में माइनस होगा। यहां पे देखें एक्स जेड, यहां भी माइनस, यानी इसमें भी जेड आया, इसमें भी जेड आया, दोनों जगह पर माइनस भी आया। तो हम कहें एक्स और वाई यदि प्लस के कर दें और जेड को कर दें माइनस, तो जब इसके साथ गुणा होगा तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, एक्स वाई और प्लस आ गया। मतलब ध्यान देना कि कौन सा इसमें एक्स वाई जेड में से माइनस कौन होना है, तो देखिए एक्स वाई और जेड जी लिख दिया। अब जब एक्स और वाई का गुणा किया तो प्लस आया, तो ध्यान दें कि हम एक्स और वाई का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा यदि दोनों प्लस की वैल्यू है तो। अब यहां पे कह रहा वाई जेड में क्या आया, माइनस, यानी एक कोई माइनस होना जरूरी है। अब जी तो दोनों प्लस के हो गए तो माइनस कौन होगा, जी वाला। अब इसमें जो माइनस है, माइनस जेड में होगा। अब देखो इसमें y का z से जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो g हमारा माइनस का है और जब y हमारा प्लस का है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस आएगा, यानी y z में माइनस आया। और जब x का z में होगा तो भी माइनस आएगा, यानी देखो यहाँ पे x z का होगा तो माइनस, यानी g हमें पता चल गया है कि z कैसा होगा, माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या है, माइनस। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, जी हमारी सर्वसमता होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जी तो प्लस के ही रहेंगे। अब इसमें जिसमें भी जेड का यूज किया जाएगा उसमें माइनस का हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो पहले देखें हम कहें
क्या होता है 2xy होता है, xy में हमें प्लस ही लगाना है। फिर जब हम y z यूज करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि z हमारा माइनस का है, और जब 2x z भी यूज करेंगे तो भी माइनस, क्योंकि z इसमें भी 2 होगा। तो जी हमारी क्या हो गई है सर्वसंख्या। अब इसमें देखें जी हमारा जो क्वेश्चन है किस रूप में दिया है, इस रूप में दिया गया है और उसको इस रूप में हमें बनाना है। तो हमें x y और z तीन चीजों की जरूरत है। x y और z क्या होगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे देखें क्या होगा 2x का होल स्क्वायर। ध्यान देना हमें स्क्वायर जो है सिर्फ यहां पे देखना कि x में लगा होना चाहिए, पूरी वैल्यू को होल स्क्वायर में बनाना है, क्योंकि यहां से फॉर्मूले का मतलब होता है कि पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा है। तो यहां पर 2x के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ही 4x स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद यहां पे 3y के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर, और यहां पे 4z स्क्वायर। इन वैल्यू से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अगर देखें तो देखो किस प्रकार से होगा जी, हमारा क्या बनेगा जी, हमारा 12 है तो 4 और 3 इसमें होंगे एक्स वाई। इसमें देखें तो जी हमारा 24 लिखा है, तो जो अगर इसके फैक्टर भी करके देख ले तो पता चल जाएगा। तो इसमें 6 को 24 हो जाएगा, 6 और 4 5z, और इसको देखें तो क्या बनेगा 16 लिखा है तो 4 चौको 16 लिख सकते हैं ऐसा। थोड़ा और देखें अब जो हमारा जी इसमें देखिए सर्व संख्या जो दी गई है तो 2xy 2 के रूप में है, तो सबसे हम 2 और बाहर निकालेंगे। तो इससे 2 निकालेंगे तो 4 में क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, और 3xy इससे 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3/4। इससे भी 2 निकाल लें, इससे 2 निकलेगा तो 2 बचेगा और 4x। अब देखें इसको, अगर अब कंपेयर कर दें सर्व संख्या से, हम क्या करेंगे इसकी कंपैरिजन कर दें। तो सर्व संख्या से तुलना करने, तो यहां पे x है तो x की जगह पर क्या होगा 2x, y की जगह पर क्या होगा 3y, और z की जगह पर क्या होगा 4z। देखो यहाँ पे हमें ज्यादा इनकी जरूरत कुछ नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे ये और ये जो स्क्वायर जिनके ऊपर है उनकी जरूरत पड़ती है, तो सिर्फ ये यूज करना है। अब जी कैसे है देखें इसको, अगर इस फॉर्मूले में देखें तो देखो 2 की जगह 2 है, एक्स वाई, एक्स क्या है x है 2x और y है 3y, तो x की जगह पे देखो क्या हो जाएगा 2 और x और 3 और y, यानी जी एक दूसरे से पूरी तरह से मैच कर जाएंगे, इसलिए हमने डिवाइड किया है। अगर जी स्टेप ना भी चलाएं तो काम चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इन 3 वैल्यूओं की जरूरत है, तो जी समझाने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर्व संख्या में 2x, y की जगह पर 3y और z की जगह पर 4z। तो उपरोक्त मान हम रख दें सर्व संख्या में रखने का। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी अपनी सर्व संख्या है, x की जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 3y और z की जगह पर लिखेंगे 4z। अब इसमें सारे की सारी वैल्यू पुट कर दें, तो यहां पर हो जाएगा
यानी आना यही चीज है अगर रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे 2x, 3y² होगा, z की जगह पर हो जाएगा 4z, 2x की जगह पर होना है 2x और जो हो जाएगा 3y। फिर इसके बाद यहाँ माइनस है yz, y की जगह पर होगा 3y और जो होगा 4z। फिर -2 रहेगा, x की जगह पर रहेगा 2x और y की जगह पर रहेगा, तो z की जगह पर रहेगा 4z। यहाँ पर जो यानी इसमें हमने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये वाला जो हमने लिखा है ना, ये वाला इससे मैच कर रहा होगा, चेक कर लें। देखो 2x² ये लिखा है, ये लिखा है, ये पूरा लिखा है। यहाँ पे देखें 2 और यहाँ पे 2x और 3y लिखा है, यहाँ 2x और 3y बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 3y लिखा है, 3 को y के साथ लिख देंगे और 4z तो इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 यूं करते हो, 2 यहाँ पे 2x है तो 2 को x के साथ ऐड कर देंगे और यहाँ पे 4z है तो 4 को इसके साथ लिखेंगे तो 4z। यानी जी वैल्यू पूरी मैच करने लगी है। और जी वैल्यू कौन सी वैल्यू थी? यही वाली वैल्यू तो थी। तो हम लिख देंगे, इसको इस तरफ लिख दें, इसको इस तरफ, या नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, पहले इसी को लिख लें। तो जो हो जाएगा 4x² 9y², 4 को 16z² और जो होगा 2 दूनी 4 3 12 xy, जो हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 yz और जो होगा 2 दूनी 4 को 16 xz। देखो इसकी पूरी वैल्यू आ गई। यानी देखें इसकी वो पूछ रहा था कि गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड हमारे निकल आए। इसकी गुणनखंड क्या होंगी? जी होंगी। यानी इसका आंसर क्या होगा? 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। जी आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर